मज़े की बात यह है, ममता दीदी ने महुआ मोइत्रा को सुनते हैं न केवल झाड़ पिलाई है। लोगों का कहना है, देखिए ये सूत्र है और ये सूत्र मेरे पास कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कि आप मानना हो तो मानिए, ना मानना हो तो ना मानिए। जैसे कल ममता दीदी ने कहा था कि मेरे को लात मारी है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि काश ये खबर सच हो। उसी तरह से मैं भी ये कह रहा हूँ कि ये मेरे पास खबर आई है, काश ये खबर सच हो। और वो ये है कि ममता दीदी ने महुआ मोइत्रा को 2-4 झापड़ भी लगा दिए और ये कहा कि तेरी वजह से मैं हारी। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। बंगाल में जो उत्सव कल से आरंभ हुआ था वो अभी तक जारी है, निरंतर है। पूरे बंगाल में गूंज रहा है जय श्री राम का नारा और पूरे बंगाल में मन रहा है उत्सव। सिंदूर खेला जहाँ हुआ करता था वहाँ अबीर खेला हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दुर्गा पूजा के जो 8 दिनों का उत्सव होता है उसी तरह से यहाँ भी 8 दिनों का उत्सव चलेगा। इस तरह का माहौल है इस समय बंगाल में। जो लोग कहते थे कि नहीं साहब ये तो बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम करके जीतती है, उसको जाके देखना चाहिए कि जनता कितनी प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि जनता प्रताड़ित थी, जनता का गला घोंट रखा था इस नृशंस ममता प्रशासन ने। और ऊपर से ममता दीदी के नाटक, नित नए नाटक। और तृणमूल वालों के नाटक जो है वो, तृणमूल वाले क्या कर रहे हैं पता है आपको? तृणमूल वाले जो हैं वो फटाफट सारे झंडे वंडे उतार के और सब जगह जो है वो भगवा श्री राम वाले झंडे लगा लिए। लेकिन एक बात अच्छी हुई है, एक बात बहुत अच्छी की, जिसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ़ करूंगा। और उसके बाद फिर जो आज नाटक किया है हमारी पिशी, यानी भाईपो की पिशी, पिशी माने होता है बुआ, तो भाईपो की जो भाईपो जानते हैं आप, अभिषेक बनर्जी को कहते हैं, तो उन्होंने जो नाटक किया है वो नाटक के मूल में क्या है, उसके पीछे क्या उनका सोच है, इसकी बात मैं करूंगा। लेकिन पहले ये बता दूं कि बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया है कि कोई भी टीएमसी का वर्कर, लीडर भारतीय जनता पार्टी में नहीं लिया जाएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको ही आगे आने वाले जो लोकल बॉडी के चुनाव है उसमें टिकट दिया जाएगा। तो एक जो चिंता थी आप लोगों की वो तो दूर हो गई होगी कि भाई ये सारे जो गुंडे हैं ये भेष बदल के वापस कहीं बीजेपी में आके और बीजेपी का आगे नाम बदनाम ना करें। क्लैशेस भी हो रहे हैं, कहीं कहीं पे क्लैशेस हो रहे हैं। और साथ में जो मीडिया है, जो टीएमसी सपोर्टिंग मीडिया है, वो झूठी खबरें भी फैला रहा है। तो उस पर भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो खबरें हैं वो सही आ रही हैं या खाली झूठ से ओतप्रोत होके आ रही हैं। तो आपको पता है कि ममता दीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ममता दीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले आपने ममता दीदी को कल निकलते हुए देखा और वहाँ से निकल के आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि साहब के 100 सीटें हमारी लूट ली गई हैं, 100 सीटें हमारी लूट ली गई हैं। और चूँकि 100 सीटें लूटी गई हैं, 100 सीटों में कितनी ईवीएम लूटी गई, कितने बूथ लूटे गए, कहाँ कहाँ क्या क्या शिकायतें हुई, क्या पोलिंग एजेंट्स ने कोई शिकायत दर्ज कराई? क्योंकि ये बूथ लूटने का जो ये पूरा का पूरा षड्यंत्र की बात होती है, तो भाई बूथ लूटने के लिए एक सबसे बड़ा जो उसका प्रमाण होता है वो ये होता है कि जो लोकल पोलिंग एजेंट था उसने कोई कंप्लेंट दर्ज कराई या नहीं कराई। तो सीईओ ऑफिस के पास तो कोई कंप्लेंट है नहीं जो टीएमसी वालों के द्वारा दर्ज कराई गई हो। और यदि कोई छोटी मोटी कंप्लेंट्स थी भी तो वो रिजॉल्व हो चुकी। अगर कोई कंप्लेंट्स थी तो ज़्यादा से ज़्यादा ईवीएम ख़राब होने की थी। और ईवीएम ख़राब होना तो एक रूटीन का प्रोसेस है। जब ईवीएम ख़राब होती है तो उसमें डेटा जितना आया होता है उतना रिस्टोर हो जाता है जहाँ तक बंद होती है। उसके बाद फिर अगली ईवीएम लाई जाती है, दूसरी जो रिज़र्व ईवीएम होती है उसके हिसाब से भी पोलिंग होती। तो शिकायत आपने की नहीं और खड़े होकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हमारी 100 सीटें लूट ली गई। अब आपकी अगर 100 सीटें लूटी गई हैं तो उसके लिए भाईपो ने एक्सप्लेनेशन भी जारी किया कि नहीं ईवीएम जो है
तो उसमें एक और कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ईवीएम में लूटने का मतलब ये नहीं है कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है या लोगों ने गलत वोट उसके अंदर डाल दिए हैं, नहीं, ईवीएम बदल दी गई, ईवीएम बदल दी गई हैं, उनका जो नंबर है वो ओरिजिनल ईवीएम से मैच नहीं कर रहा। फिर वही बात आ जाती है, अगर किसी ओरिजिनल ईवीएम का नंबर जो वो ईवीएम खोली जा रही है उससे मैच नहीं कर रहा है फॉर्म 17C में, उसका भी प्रोसेस है, उसके लिए भी हाथों हाथ कंप्लेंट देनी पड़ती है कि साहब ये वो ईवीएम नहीं है जो फॉर्म 17C में दर्ज है। कोई ऐसी कंप्लेंट है? एक भी नहीं है, मैंने पता कर लिया, एक भी ऐसी कंप्लेंट नहीं है। लेकिन कहना ये कि साहब की बूथ लूट लिए गए, बूथ नहीं लूट लिए गए, पूरी पूरी सीट लूट ली गई। तो सीट लूटी तो ऐसी जाती है जैसे फालता का हुआ मामला, और उसमें जो है वो कम से कम 100 से ऊपर सीटों पर जब इरेगुलरिटी पाई गई तो फिर ये पाया गया कि पूरे के पूरे रिपोल करवाओ। तो ऐसी कोई शिकायत और कहीं से आई क्या? पब्लिक में आई क्या, ट्विटर में आई, सोशल मीडिया पे आई? नहीं, कहीं नहीं आई। लेकिन दीदी तो दीदी है, दीदी को शायद ये लगता होगा कि भाई अगर वो रिज़ाइन नहीं करेंगी तो उनको कोई बहुत बड़ी कोई इंटरनेशनल मदद मिल जाएगी और उस इंटरनेशनल मदद से शायद वो चीफ़ मिनिस्टर की कुर्सी पर कायम रह पाएंगी। अब चीफ़ मिनिस्टर की कुर्सी पर कायम रहने की बात तो ये है भाई कि आपने देखा होगा कि कल वो गई थी काउंटिंग सेंटर में, और काउंटिंग सेंटर में जो कुछ भी उन्होंने नाटक किया वो कितना कारगर हुआ वो आपने तब देखा होगा जब वो उल्टे पाँव 3-4 घंटे वहाँ बिताने के बाद वापस आई, और वापस आने के बाद इसी तरह से कहते हुए ओ मेरे को लात मार दी, मेरे को कुछ कर दिया, कुछ भी बोलते हैं, मुझको लातों से मारा, मुझको पीटा। तो जब ये स्थिति है आपकी एज चीफ मिनिस्टर के, लोग जो है आपको लातों से मार सकते हैं जबकि आप अभी चीफ मिनिस्टर हैं, तो फिर जब आप रिज़ाइन नहीं करेंगी तो क्या होगा? प्रेसिडेंट की भी आवश्यकता नहीं है इसमें, गवर्नर आपको डिसमिस कर देंगे क्योंकि आपकी टेन्योर तो हो गई। पूरी असेंबली जो है वो 7 तारीख की रात को डिसॉल्व हो जाएगी। देखिए सुनिए, कानूनी प्रावधान आई थिंक आर्टिकल 172 है या 174 है, वो ये कहता है कि आपकी असेंबली जो है विल बी टिल 5 years और इट विल एक्सपायर ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ 5 years एंड दैट विल अमाउंट टू डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। तो असेंबली तो डिसॉल्व हो जाएगी, 7 तारीख की मिडनाइट को असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। असेंबली के डिसॉल्व होते ही चीफ मिनिस्टर भी डिसॉल्व हो जाएगा, यानी चीफ मिनिस्टर शैल सीज टू एग्जिस्ट। उसके बाद फिर गवर्नर इज एट लिबर्टी टू अपॉइंट एनीबॉडी एज एन इंटरिम सीएम। तो इसमें यही है कि भाई अब कल यदि निर्णय ले हाई कमांड कि भाई किसको सीएम करना है, तो उसको एज सीएम इलेक्ट उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे एज इंटरिम सीएम। क्योंकि आखिरकार होता क्या है, जब मुख्यमंत्री कोई भी जो नहीं रहता है, जैसे स्टालिन ने किया, स्टालिन ने रिज़ाइन कर दिया। स्टालिन के रिज़ाइन करने के बाद में उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते हुए उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि आप कृपया अगला सीएम बनने तक आप इंटरिम सीएम के रूप में कंटिन्यू रहें। उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब यहाँ आप जो है वो कुछ कर नहीं रही हैं, उल्टे पुल्टे काम कर रही हैं, तो आपको किया जाएगा डिसमिस। कोई भी इंटरिम सीएम किसी को भी अपॉइंट कर देता गवर्नर। और यदि सरकार के फॉर्मेशन में ज़्यादा समय लगने वाला है, 5-7 दिन लगने वाले हैं, तो प्रेसिडेंट्स रूल हो जाएगा 5-7 दिन तक। तब तक नो असेंबली, एनिमेटेड सस्पेंशन, नई असेंबली जैसे ये कॉन्स्टिट्यूट हो गई। अब ये डिपेंड करता है कि भाई हमारे जो ये इलेक्शन कमीशन है वो कब नोटिफिकेशन निकाल देता है। अगर मान लीजिए आज के आज उसने नोटिफिकेशन निकाल दिया तो निकाला जा सकता है, क्योंकि सारी की सारी जो फॉर्मेलिटी है वो तो कंप्लीट हो गई। 207 एंड रिज़ल्ट ये है कि 207 सीटें बीजेपी जीती है और 1 सीट जो है वो बाद में डिसाइड होगी, यानी फलता। और फलता में आपको पता है कि वो भी
जो स्थिति है और जिस तरह से जहांगीर भागा भागा घूम रहा है, तो जहांगीर को भागे भागे घूमते रहने दीजिए। जहांगीर भागा भागा घूम रहा है, घूमता रहेगा इसी तरह से, तो फलता की भी सीट जो है वो जीत जाएगी, 208 हो जाएगी। अब ये 207 रहे या 208, बहुत कोई अंतर नहीं पड़ता। ममता जी के लिए अंतर पड़ता है कि वो जो है वो इंटरिम सीएम बने रहना चाहती हैं या डिसमिस होना चाहती हैं, इतनी सी बात है। उसके बाद भी हमारे कई विद्वान लोग जो है ख़ासतौर से यूट्यूब पे वो पता नहीं कि आप कहाँ की लंतरानी हाँक रहे हैं, जैसे कि अगर वो रिज़ाइन नहीं करेंगे तो पता नहीं कोई जियो पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी, अमेरिका बीच में आ जाएगा शायद, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आ जाएगा बीच में झगड़ा सुलझाने। भाई लोगों, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात ना ही करें तो ही ठीक है, वो बात अलग हो गई। मज़े की बात यह है कि ममता दीदी ने महुआ मोइत्रा को सुनते हैं न केवल झाड़ पिलाई है, लोगों का कहना है, देखिए ये सूत्र है और ये सूत्र मेरे पास कोई वेरिफिकेशन नहीं है, इसलिए आप मानना हो तो मानिए, ना मानना हो तो ना मानिए। जैसे कल ममता दीदी ने कहा था कि मेरे को लात मारी है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि काश ये खबर सच हो। उसी तरह से मैं भी ये कह रहा हूँ कि ये मेरे पास खबर आई है, काश ये खबर सच हो। और वो ये है कि ममता दीदी ने महुआ मोइत्रा को 2-4 झापड़ भी लगा दिए और ये कहा कि तेरी वजह से मैं हारी। किसने कहा था तुझे गुजरातियों के बारे में बोलने को? अक्ल नहीं है? 35% गुजराती मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, तेरी वजह से मैं हारी। तो ये खबर है, ये काश ये खबर सच हो। तो अब आज तारीख़ है 6, उसके बाद तारीख़ आएगी 7, तो वह 6 और 7 तारीख तक तो ममता दीदी जी सीएम बनी रह सकती हैं। ये अलग बात है कि बात उनकी कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आज जो उनका ऑफिस है नौबन्ना, वहाँ नौबन्ना में भी पूरे नौबन्ना में अबीर की होली खेली गई है और जय श्री राम के नारे जो है उसके जो 8 तल है, 8 तल पर लगे हैं और घंटों तक लगे हैं। ये जो पश्चिम बंगाल का ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं, ये उस स्वरूप से नितांत भिन्न है जो आपको वामपंथियों ने बताया 50 साल तक और फिर 15 साल तक जो तृणमूल ने बताया। जो असली चरित्र है पश्चिम बंगाल का, जो सच चरित्र है पश्चिम बंगाल का, वो अब आपके सामने है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।